पर जैसा श्री कृष्ण मानते हैं, कहते हैं, कृष्ण कहते हैं गाली देना देते रहो। 100 गालियां भगवान ने शिशुपाल की सहन करी, हाँ, पर करी 100 तक ही। उसके आगे जैसे 101वीं पे बढ़ा, तब ठाकुर जी बोले कि ले अब तू हमारा रूप का असल दर्शन कर। तो वैसे ही भगवान के भक्तों को भी होना चाहिए। जैसे मैंने पहले भी कहा, अक्सर कोई हमारे ऊपर प्रश्न उठाता है, हमें गलत बोलता है, लांछन लगाता है, तो हम मन से टूट जाते हैं, मन से परेशान हो जाते हैं। तो उस समय भगवान को याद कर लेना चाहिए कि जो सर्व सामर्थ्य था उसको लोगों ने नहीं छोड़ा, तो फिर संसार के हम साधारण जीवों को तो कैसे ही लोग छोड़ेंगे। तो भगवान ने जितनी भी लीलाएं करी हैं, सबका उद्देश्य अलग अलग है। जब जिस समय जिस युग की जो मांग रही, जब भगवान को लगा मर्यादा की आवश्यकता है, तब भगवान ने आके लीला नहीं की, तब मर्यादा स्थापित की। द्वापर में भगवान को लगा कि मर्यादा तो स्थापित है, अब थोड़ा रस बढ़ना चाहिए, प्रेम रस बढ़ना चाहिए, और उसमें थोड़ी बहुत मर्यादा तोड़नी भी पड़े तो कोई बात नहीं, तोड़ देंगे। कृष्ण कोई मर्यादा स्थापित करने के लिए नहीं, मर्यादा तोड़ने के लिए आए। कोई लीला उनकी ऐसी नहीं जिसमें ठाकुर जी ने मर्यादा रखी है। ऐसा नहीं कि मर्यादा के एकदम भंग करके, लेकिन भगवान के उद्देश्य यही था कि लीला वो की जाए जिससे प्रेम का प्रचार प्रसार हो। उसमें अगर थोड़ा सा नियम को दरकिनार भी कर दिया जाए तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, कर देंगे। और वही भगवान ने किया। इसीलिए भगवान साक्षात आनंद मूर्ति, आनंद विग्रह, सच्चिदानंद विग्रह रूप धारण करके बाल स्वरूप में, बालक के रूप में इस धरती पर पधारे हैं। और जो भगवान इतना लाडला है, इतना दुलारा है, सोचो वो भगवान जब बच्चे के रूप में, वैसे तो कहते हैं बालक, वैसे भी कोई साधारण जगत का बालक भी होता तो कितना प्यारा लगता है। छोटे छोटे बच्चे जब लाल जी के जन्मोत्सव में वो लाला बनते हैं, कन्हैया बनते हैं, तो सारी दुनिया वो एकटक उनको ही देखती रहती है, निहारती रहती है। ऐसा सुंदर स्वरूप होता है। तो जब संसार का साधारण बालक कृष्ण रूप धारण करके इतना सुंदर सुहावना लग सकता है, तो हमारे ठाकुर जी जब अवतार लिए होंगे तब उनकी सुंदरता कितनी अद्भुत होगी। उनकी सौंदर्यता, उनकी कोमलता, उनका हास्य कितना मधुर होगा। तो ये तो या तो जो जिस समय वो लोग थे उनको ही पता होगा, या फिर जो आज भी चिंतन के द्वारा भगवान की लीलाओं का अनुभव कर पाते होंगे लोग, वो इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि भाई कितना आनंद होगा।